तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और चकी सीरीज में आज हम देखेंगे इसका दूसरा पार्ट चाइल्ड्स प्ले 2, जिसे रिलीज करा गया था पहले पार्ट के 2 साल बाद 1990 में। इसके डायरेक्टर हैं जॉन लाफिया और राइटर हैं डॉन मंशीनी। अगर आपने इससे पहले वाले पार्ट की वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उस वीडियो को जरूर देखना, सभी चीजों को अच्छे तरीके से समझने के लिए। तो अब बिना किसी देरी के जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा कि कैसे कैरन ने चकी को चिमनी में डाल के जला दिया था, जिसके बाद माइकी ने चकी के दिल में गोली मार के उसे खत्म कर दिया था। अब कहानी शुरू होती है उसी इंसिडेंट के 2 साल बाद और हम देखते हैं गुड गाय डॉल बनाने वाली कंपनी प्लेपाल कॉर्पोरेशन के मालिक सलीवन को। उसके साथ में कंपनी का एग्जीक्यूटिव मैडसन भी था। यहाँ हमें कैरन और एंडी के बारे में पता लगता है कि कैरन को मेंटल असाइलम में डाल दिया गया है, साथ ही में एंडी को भी फॉस्टर केयर सेंटर में भेज दिया गया है, क्योंकि कैरन ने कोर्ट के सामने बोला था कि वो सारे कांड एक गुड गाय डॉल ने करे थे, जिसकी बात पर किसी ने यकीन नहीं करा और सबूत न होने के कारण कैरन को मेंटल असाइलम में डाल दिया गया है। पर कैरन की उन बातों से इनकी कंपनी पर काफी नेगेटिव असर हुआ है, इसलिए उन बातों को छिपाने के लिए इन्होंने लोगों से कह दिया है कि किसी बेवकूफ ने उस डॉल की कैसेट के साथ छेड़छाड़ करी थी, जिस वजह से ही वो डॉल खुद को चकी कह के बुलाता था। अब जैसा कि हमें पता है कि पिछले पार्ट में चकी का जला हुआ सर बच गया था, इसलिए इन लोगों ने उसी सर से चकी को वापस बनाने का डिसीजन लिया है, ये दिखाने के लिए कि उनकी गुड गाय डॉल में कोई भी गड़बड़ नहीं है और ऐसा करने से ये लोग अपनी सेल को वापस से कंटिन्यू कर पाएंगे। खैर, इन लोगों ने चकी को लगभग तैयार कर ही दिया था, लेकिन जैसे ही डॉल में आंख लगाने की बारी आई तो मशीन में कुछ खराबी आ गई, जिससे हुआ ये कि एक आदमी को बहुत जोर से करंट लगा और वो शीशे को तोड़ते हुए सलीवन के पास जा गिरा। सलीवन तुरंत मैडसन से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए ये खबर बाहर नहीं जानी चाहिए, जिसके बाद वो भी वहां से चला गया। मगर उसने ये नहीं देखा कि चकी अपने आप ही दरवाजे के पास आकर बैठा था। अब दूसरी तरफ फॉस्टर केयर सेंटर में हम एंडी को देखते हैं, जिसे 2 लोग फिल और जोएन लेने आए थे और जब तक कैरन ठीक नहीं हो जाती एंडी इन्हीं के साथ रहेगा। मतलब कि ये दोनों एंडी के फॉस्टर पेरेंट्स बनने वाले हैं। केयर सेंटर वालों ने भी इन 2 सालों में एंडी को यकीन दिला दिया था कि जो भी कुछ उसने चकी के साथ एक्सपीरियंस करा था वो बस एक सपना था। अब इसके बाद ये दोनों एंडी को अपने घर लेकर आते हैं, जहां एक और लड़की इनके साथ रह रही थी, जिसका नाम था काइल, जो कि अपने कमरे में सुट्टा मार रही थी। काइल ऐसे ही उल्टे सीधे काम करती रहती थी, जिस कारण के चलते उसके काफी सारे फॉस्टर होम से बदल चुके हैं और अब तो उसे इतना फर्क भी नहीं पड़ता। जोएन एंडी को उसका कमरा दिखाती है, जिसमें ढेर सारे खिलौने थे, जिन्हें देख एंडी काफी खुश हुआ। पर एक क्लोजेट में उसे गुड गाय डॉल मिल गई, जिससे वो थोड़ा डर जाता है और उस कमरे से भागने की कोशिश करता है, लेकिन फिल ने कहा कि ये बस एक डॉल है, इसलिए इससे डरने की जरूरत नहीं है, जो कि सही भी था, क्योंकि इस वाली गुड गाय डॉल का नाम था टॉमी। वही हम मैडसन को देखते हैं, जो कि कंपनी से निकलकर अपने घर की ओर जा रहा था, जिसके साथ में चकी भी था। बीच रास्ते में उसने अपनी गाड़ी रोकी थोड़ा काम झाम लेने के लिए, जिसका फायदा उठाकर चकी ने उसी के फोन से कॉल मिला दिया फॉस्टर केयर सेंटर में। उसने कहा कि वो एंडी का अंकल चार्ल्स बोल रहा है, पर वहाँ की इंचार्ज ने कहा कि एंडी तो अब यहाँ पर नहीं रहता। बाकी चार्ल्स के बारे में तो आपको पता ही है, जिसकी आत्मा इस डॉल के अंदर है। खैर, इसके बाद मैडसन अपनी गाड़ी में बैठा, जिसके तुरंत बाद ही चकी ने उस पे बंदूक तान दी और उससे कहा कि सवाल मत कर, सिर्फ गाड़ी चला। मैडसन भी उसे एंडी के फॉस्टर होम लेके आ गया, जिसके बाद उसने कहा कि मुझे मत मारना, पर चकी ने अपनी बंदूक चला दी। लेकिन ये तो बस एक मामूली सी टॉय गन थी, जिससे उसके ऊपर पानी निकलता है। चकी वहीं पे हंसने लगा, इसलिए मैडसन भी हंसने लगा, क्योंकि उसको लग रहा था कि चकी ने उसको छोड़ दिया। लेकिन चकी की तो आदत है लोगों की लेने की जान, जिसने एक पन्नी से मैडसन का दम घोट के उसे मार डाला। इसके बाद वो गया एंडी के घर में, जहां उसने देखा कि जोएन तो एंडी को गाना गा के सुला रही थी, इसलिए अभी तो वो कुछ कर नहीं सकता। तभी चकी ने देखा कि उसके बगल में टॉमी था, जो कि अपनी टैगलाइन बोल रहा था, लेकिन चकी उसे मुक्का मार के नीचे गिराता है और पास में रखी एक स्टैचू से उसका भूत भर देता है। फिर उसने घर के बाहर जमीन खोदी और उसमें टॉमी को गाड़ दिया। अब इसकी अगली सुबह ये सभी नाश्ता कर
कर रहे थे, जहाँ फिल ने इन दोनों से स्टैचू के बारे में पूछा कि आखिर उसे तोड़ा किसने, क्योंकि वो काफी खास स्टैचू थी जिसे जोएन की दादी ने उसकी माँ को दिया था और उसकी माँ ने जोएन को। इन दोनों ने भी मना कर दिया कि उन्होंने उसे नहीं तोड़ा, लेकिन तब भी फिल उन्हें सजा देता है, इसलिए दोनों को ही अब घर के काम करने होंगे। आज रात वैसे काइल को डेट पे जाना था, लेकिन अब वो वहाँ भी नहीं जा सकती। अब इसके बाद काइल कपड़े सुखाते सुखाते फिर से सुट्टा मार रही थी, जिसका थोड़ा सा स्वाद एंडी भी चख लेता है। काइल उससे कहती है कि तुम्हें इस चीज की आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि मैं तो इससे भी बुरे बुरे फॉस्टर होम्स में रह चुकी हूँ। वहीं फिल भी जोएन से बात कर रहा था, जिसका कहना था कि शायद एंडी को ज्यादा ही केयर की जरूरत है, जो कि शायद हम उसे दे नहीं पा रहे। मतलब कि वो थोड़ा घुमा फिरा के बोल रहा था कि हमें एंडी को यहाँ पर नहीं रखना चाहिए, जिसकी बात को एंडी भी सुन लेता है। इसके बाद एंडी चकी के पास गया, जहाँ चकी टॉमी बनने का नाटक कर रहा था। एंडी ने उसकी बैटरी भी चेक करी, लेकिन जैसा कि अभी चकी उस कंपनी से बन के आया है, इसलिए उसमें बैटरी लगी थी। फिर वो गया झूला झूलने, जहाँ वो काइल के साथ बातें कर रहा था, साथ ही में उसे झूला भी झुला रहा था। तभी चकी भी इन्हीं को देखने लगता है, क्योंकि उसने टॉमी को उसी जगह पर गाड़ा था जहाँ पे ये दोनों झूल रहे थे। खैर अब रात में एंडी सो चुका था और जोएन भी अपने काम में बिजी हो चुकी थी। तभी चकी भी एंडी के कमरे में किसी और को ना पाकर एंडी को बेड से बांध देता है और पहले पार्ट की तरह ही अपनी आत्मा को उसके शरीर में डालने की कोशिश करता है। पर सही टाइम पे खिड़की से काइल घर के अंदर आ गई, इसलिए चकी वापस से डॉल बन जाता है। और काइल सबसे छिपकर डेट पे गई थी, इसलिए ही वो खिड़की से अंदर आई थी। काइल उसे छुड़ाती है, जहाँ एंडी उसे बताता है कि ये सब चकी ने करा है। लेकिन तभी फिल और जोएन भी वहाँ पे आ गए, जिन्हें लगा कि काइल ने एंडी को बेड से बांधा है, इसलिए वो उसे काफी सुनाते हैं। पर एंडी ने उन्हें भी बताया कि ये सब चकी ने करा है, इसलिए फिल चकी को नीचे बेसमेंट में फेंक देता है, ताकि एंडी वापस से कोई ड्रामा ना करे। अब जैसा कि फिल ने चकी को इतने ऊपर से नीचे फेंका था, इसलिए चकी की नाक से खून आने लगता है, यानी कि वो वापस से इंसान बन रहा था। और अगर उसने जल्द ही अपनी आत्मा को किसी इंसान के शरीर में नहीं डाला, तो वो इसी डॉल में फंस जाएगा। खैर इसके अगले दिन एंडी अपने स्कूल जाता है, जहाँ वो पूरे टाइम अकेले ही था, कोई भी दोस्त ना होने के कारण। जब वो अपने स्कूल के ग्राउंड में टाइम पास कर रहा था, तो इसी बीच चकी भी इसके स्कूल में घुस जाता है, जिसने एंडी की बनाई ड्राइंग पर उसकी टीचर के लिए कुछ अच्छी बातें लिख दी थी। फिर जैसे ही छुट्टी के टाइम पर उसकी टीचर ने वो चीजें पढ़ी, तो खुशी के मारे उसने एंडी को क्लास में ही बंद कर दिया। मगर जाने से पहले उसने चकी को भी पास के स्टोर रूम में बंद करा था, जो कि एंडी से उस दरवाजे को खोलने के लिए कहता है। लेकिन एंडी खिड़की से कूदकर वहां से भाग गया और पहुंच गया सीधा अपने घर। अब थोड़ी देर में उसकी टीचर वहां पे आती है, जो कि एंडी को क्लास से गायब देख उसे ढूंढने लगती है। उसे लगा कि एंडी सामने वाले स्टोर रूम में होगा, लेकिन जैसे ही उसने उस कमरे को खोला तो उसे वहां चकी मिल गया, जो कि उसे कमरे से बाहर फेंकता है और एक रूलर से उसकी जान ले लेता है। इधर एंडी भी अपने घर पहुंच चुका था, जहां इन दोनों को भी पता लग गया था कि एंडी ने अपनी टीचर के लिए क्या लिखा था। एंडी ने फिर वही बात बोली कि ये सब चकी ने करा है, इसलिए वापस से फिल ने उसे चकी को दिखाया, जो कि बेसमेंट में ही पड़ा था। अब सभी अपने कमरे में गए, जहां फिल जोएन से एंडी को लेके लड़ रहा था कि हम ऐसे बच्चे को ज्यादा दिन यहाँ पर नहीं रख सकते। ये सारी बातें एंडी भी सुन रहा था, जिसे काइल आके समझाती है, पर समझाने का फायदा कुछ था नहीं, क्योंकि एंडी कहीं भी जाए चकी उसे ढूंढ ही लेगा। इसलिए इससे पहले कि चकी उसको कुछ करे, उससे पहले एंडी ही उसका खेल खत्म कर देगा। आधी रात में उसने कटर लिया और चकी को मारने बेसमेंट में चला गया। वो उसे सभी जगह ढूंढता है, लेकिन चकी उसे कहीं नहीं दिखता। तभी चकी ऊपर से एंडी पे कूद पड़ा, जिससे एंडी का कटर दूर जाके गिरा। वहीं फिल को भी लगता है कि नीचे बेसमेंट में कोई तो है, इसलिए वो भी नीचे बेसमेंट में चेक करने आता है, लेकिन उसे सिर्फ एंडी दिखाई दिया कटर के साथ। वो धीरे धीरे नीचे आता है ताकि एंडी के हाथ से कटर ले पाए, लेकिन चकी भी सीढ़ियों के पीछे ही था, जिसने फिल का पैर अटका दिया, जिससे फिल गिरा नीचे और मुंडी टूटने से उसकी भी फील्डिंग सेट हो गई। फिल की आवाज को सुनकर ये दोनों भी वहां पर आती है, जहां फिल को मरा हुआ देख जोएन रोने लगी, और अब तो ये भी एंडी को अपने साथ नहीं रखने वाली। इसलिए जोएन ने तुरंत फॉस्टर होम की इंचार्ज ग्रेस को बुलाया, जो कि एंडी को वापस अपने साथ ले जाती है। पर जाने से पहले एंडी काइल को भी समझा देता है कि चकी अब भी सेलर में है, इसलिए ध्यान रखना कि वो तुम्हें भी ना मार दे। काइल नीचे जाके पुलिस वालों से थोड़ी बातचीत करती है, फिर चकी को
उठाकर कचरे में फेंक देती है, जिसके बाद वो वापस गई झूला झूलने। मगर झूलते झूलते उसका पैर जमीन पे लग रहा था, जिससे वहाँ की थोड़ी मिट्टी हट गई और टॉमी का पैर जमीन से बाहर आ गया। काइल टॉमी को बाहर निकालती है, जहाँ उसने सोचा कि अगर ये यहाँ पर है तो वो कौन सी डॉल थी जिसे मैंने अभी कचरे में फेंका। वो तुरंत चकी को चेक करने गई, पर चकी वहाँ से गायब हो चुका था। फिर कहीं जाकर काइल को भी एंडी की बातों पे भरोसा हो जाता है। उसने एक चाकू लिया और चकी को ढूंढने के लिए घर के अंदर चले गई, लेकिन इस समय तक चकी ने जोएन को भी मार डाला था। उसकी बॉडी को देख काइल पीछे होती है, जहाँ चादर के नीचे छिपे चकी ने उस पे भी अटैक कर दिया। जैसे तैसे उसने चकी को अपने आप से दूर फेंका, मगर इस पूरी भसड़ में उसका चाकू नीचे गिर चुका था, जिसे उठा लिया चकी ने। फिर उसने काइल को नीचे गिराया और उसे भी कब्जे में ले लिया। अब इसके पैर तो इतने लंबे हैं नहीं कि खुद गाड़ी चला पाए, इसलिए वो काइल से कहता है गाड़ी चलाने को, ताकि वो उसे एंडी तक ले जाए। काइल को भी गाड़ी चलानी ही पड़ती है, लेकिन वो काफी तेज गाड़ी चला रही थी, जिस कारण के चलते एक पुलिस वाला उसके पीछे लग गया। पर चकी ने भी उसे समझा दिया कि अगर होशियारी करने की कोशिश करी तो मैं तुम्हारी ले लूंगा जान। फिर वो पुलिस वाला वहाँ पर आता है, जिसे काइल कुछ नहीं कहती और वो भी उसका लाइसेंस चेक करके उसे वहाँ से जाने देता है। अब गाड़ी चला के वो एंडी के केयर सेंटर आ चुकी थी, पर काइल इतनी बड़ी बेवकूफ नहीं थी। वो गाड़ी का ब्रेक बहुत जोर से मारती है, जिससे चकी शीशे को तोड़कर बाहर जा गिरता है। फिर वो उसे गाड़ी से कुचलने की भी कोशिश करती है, लेकिन चकी वहाँ से हट के गायब हो जाता है। काइल उसे ढूंढने के लिए गाड़ी से बाहर उतरी कि तभी चकी ने उस पे वापस से टेक ओवर कर लिया और उससे कहा चुपचाप सेंटर के अंदर चल। सेंटर में जाके चकी ने फायर सिक्योरिटी अलार्म बजा दिया, जिससे सभी बच्चे बाहर आ गए, साथ ही में एंडी भी। ग्रेस ने पूछा कि तुमने ये अलार्म क्यों बजाया, तो काइल ने कहा कि वो चकी ने बजाया है। ग्रेस उसकी फालतू की बातें सुनकर उसे चकी को ले लेती है, जहाँ चकी ने तुरंत ग्रेस के सामने खुद को रिवील कर उसे स्टैब कर देता है। फिर आखिर में उसकी फोटोकॉपी निकाल के उसे खत्म भी कर देता है। अब फायर अलार्म बजने से वहाँ पुलिस आ गई थी, इसलिए चकी एक ट्रक में बैठ के एंडी को वहाँ से भगा ले जाता है, जिसका काइल अपनी गाड़ी से पीछा करती है। काइल ने उस ट्रक को ओवरटेक करके रोक दिया, लेकिन रुकवाया भी कहाँ पर, उसी गुड गाय डॉल बनाने वाली कंपनी के सामने, जिसमें चकी एंडी को लेके जाता है और अपना मंत्र पढ़ना चालू कर देता है। मंत्र के पढ़ते ही आसमान में बिजली कड़कने लगी, लेकिन उसकी आत्मा फिर भी एंडी के शरीर में नहीं गई, क्योंकि काफी देर से चकी इसी डॉल के अंदर था और वो इसी डॉल में फंस चुका है। चकी को काफी गुस्सा आता है, इसलिए वो सोचता है कि अब वो एंडी को मार के ही रहेगा। पर इससे पहले कि चकी एंडी को कुछ करता, उससे पहले ही काइल चकी पे बॉक्सेस गिरा देती है, जिससे चकी वहीं पर दब गया। मौके का फायदा उठाकर दोनों वहाँ से भागे और एक कन्वेयर बेल्ट से ऊपर जाने की कोशिश करने लगे। तभी इनके पीछे से चकी भी आ गया, लेकिन दोनों ने उसका हाथ वहीं पे फंसा दिया। फिर दोनों एक और बेल्ट से होते हुए निकले, लेकिन उसके पीछे वाला एग्जिट भी बंद था। मगर उस बेल्ट से निकलने के कारण ढेर सारी गुड गाय डॉल वहीं पे जाम हो चुकी थी। अब मशीन बीच में ही रुक गई है। इसका अलार्म जैसे ही बजा तो वहाँ का मैकेनिक उसे ठीक करने जाता है, लेकिन ठीक भी वो वहाँ पे कर रहा था जहाँ पे डॉल्स की आंखें लगाई जाती है। वही चकी, जिसका हाथ कन्वेयर बेल्ट के दरवाजे में फंसा हुआ था, वो अपने हाथ को खींच के फ्री कर लेता है, जिससे उसे काफी दर्द होता है। अब उसका हाथ तो बचा नहीं था, इसलिए वो अपनी रिस्ट की जगह एक चाकू लगा लेता है। अब अच्छा खासा मौका देख चकी उस मैकेनिक पे भी अटैक कर देता है, क्योंकि उसे तो बस किसी को मारने का मौका चाहिए। चकी के अटैक करने पर वो मैकेनिक उसी बेल्ट पे गिर गया और मशीन ने भी उसका सर पकड़ के उसकी आंखों पे 2 और आंखें लगा दी, जिससे वो वहीं पर मारा गया। इधर ये दोनों भी रास्ता ढूंढते ढूंढते डॉल्स में हाथ पैर लगाने वाली मशीन तक आ चुके थे, जहां पीछे से चकी एंडी पे अटैक करने वाला था। वो तो सही टाइम पे काइल ने उसे धक्का देके बेल्ट पे गिरा दिया और मशीन को कर दिया ऑन, जिससे चकी वहीं पे सिल जाता है। मशीन भी उसे ऊपर लेके जाती है और गर्म वैक्स वाले हाथ पैर चकी की बॉडी में लगा देती है, जिससे चकी की हालत खराब हो गई। अब दोनों वहां से आखिरकार निकलने वाले थे, लेकिन जो मैकेनिक अभी मरा था उसकी बॉडी को चकी ने एक आयरन वाली रस्सी से बांध रखा था, जो कि काइल से जाके टकराता है और काइल बेहोश
बेहोश होके पास की मशीन पे गिर जाती है। इसी बीच चकी भी रेंग कर एंडी के पास आ जाता है और अपने चाकू वाले हाथ से उस पे अटैक करता है, मगर एंडी उससे बच के साइड हो गया, जिससे चकी का चाकू सामने वाली जगह में फंस गया। उसी के ठीक ऊपर में एक टैंकर भी था जिसमें खौलता हुआ वैक्स था, जिसे देख चकी की फटके चार हो जाती है। एंडी ने उस टैंकर को खोल दिया जिसका सारा गर्म वैक्स चकी को वहीं पे जमा देता है। वही काइल भी उस मशीन के अंदर घुसने वाली थी, जिससे एंडी जल्दी से जाके होश में लाता है और उसकी जान बचा लेता है। अब दोनों चकी के पास गए जहां काइल उसकी हालत देख हैरान थी, पर इतना काफी नहीं था, इसलिए चकी वापस से उठ के उसे और ज्यादा हैरान कर देता है। मगर पास में एक एयर पाइप थी जिसे काइल ने चकी के मुंह में घुसा दिया, जिससे चकी गुब्बारे की तरह फट के मारा गया। इसके बाद दोनों वहां से निकल जाते हैं और इसी के साथ में ये मूवी हुई खत्म। तो मूवी काफी सही थी, खासकर कि जो चकी है उसे पहले पार्ट से ज्यादा डार्क और ह्यूमर वाला डॉल दिखाया गया है और आने वाले पार्ट में ये तो और भी ज्यादा हरामी बनने वाला है, इसलिए उसके लिए तैयार रहना। इस वाली मूवी का बजट था $13 मिलियन और कमाए इसने पूरे $35.8 मिलियन और इस वाले पार्ट में चकी का बॉडी काउंट था 7। बाकी इसके अलावा इस वाले पार्ट में इतना कुछ खास बताने लायक नहीं था और इसमें रेफरेंसेस भी ना के बराबर थे, इसलिए इस वाली वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे एक लाइक करना, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट जरूर करना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।